करेंगे। चल 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 चल। मेरी मालिक, वाह ऊपर वाले रब, गजब का तेरा इंसाफ है। अरे अगर मेरे साथ ऐसा ही करना था तो मुझे दुनिया में क्यों पैदा किया गरीब बना के? मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या गरीब होना इतना महापाप है कि जिस माँ बेटी की इतना सलात रहे तो उसे दुनिया में जी के क्या करेगी वो? मेरे भैया आएगी, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? क्या बताओ कि उसे कौन सा अपना चेहरा दिखाऊंगी? या भगवान, मेरे सामने तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं क्यों ना इसी महागंगे में कूद के अपनी जान दे दूं। मुझे अपनी गोद में शरण दी माँ। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और कहाँ की रहने वाली है और कहाँ है तेरा नाम? तेरा धाम देवी जी साफ साफ बतलाओ, और खास सामने भवानी डाकू राज नहीं छिपाओ। देवी जी, मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम
आगे में अपनी जान देने जा रही है। देखने में भी तो बहुत भोली भाली लगती हो, किसी शरीफ खैर की बहन बेटी हो। कौन ऐसी आफत सर पर के आई है या कोई दरिंदा तुम्हें सताया है? मैं तेरी इस राज को जानना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो बता दी उस दरिंदे का नाम, उसके साले की आंखें निकलवा करके फेंक दूंगा कुत्तों के सामने। भैया अगर आप मेरी कहानी को सुनोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा मेरे भाई। क्या कहा? मेरी कहानी को सुनोगे तो तुम्हारे पैर तले जमी खसक जाएगी। जी हाँ भैया। लेकिन सबसे पहले एक बात ये बताओ कि तुम्हारी कहानी कैसी है। मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ, साथ ही साथ तुम्हारा नाम क्या है मैं जानना चाहता हूँ, और तुम्हारे परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। बोलो। नहीं थी तुम दिल में दहशत मत लाओ। मैं डाकू भवानी सिंह जरूर हूँ, लेकिन मेरा काम है अपना मकसद पूरा करना। ये मत सोचो कि मैं किसी पराई बहन बेटियों की अस्मत को बर्बाद करता हूँ या उनके सम्मान से खिलवाड़ करता हूँ। ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी सीखा नहीं है। भैया मेरे बाबूजी का नाम भोला किसान था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का नाम भोला किसान था, जो कि आज दुनिया में नहीं है। और बताओ। और हमारे घर में मेरे बड़े भैया हैं। क्या? मेरे बड़े भैया का नाम जिस चौराहे, जिस गांव, जिस नगर में देखी मेरे बड़े भैया का ही बोला बाल रहता है। यानी तुम्हारे भाई को समाज में कौन नहीं जानता है? जी हाँ। लेकिन तुम्हारे भाई का नाम तो मैं जानना चाहता हूँ। हमारे बड़े भैया को बड़े प्यार से दीपक इंस्पेक्टर कहते हैं। यानी दीपक इंस्पेक्टर की तुम बहन हो? जी हाँ। लेकिन एक बात ये बताओ कि देवी जी तुम्हारा नाम क्या है? जी भैया मेरी भागन का नाम ज्योति है। यानी तुम्हारा नाम ज्योति है और तुम्हारे भाई का नाम दीपक है? जी हाँ। और तुम्हारे पिताजी का नाम भोला किसान था, जो दुनिया से भगवान को प्यारे हो गए। जी हाँ। लेकिन एक बात ये बताओ, ये तो तुम्हारे परिवार की बात थी, तुमने अपना परिचय बताया, लेकिन तुम्हारे गंगा माँ में जान देने का मेन मकसद क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। भैया अगर आप जानना चाहते, ये बात सुनना चाहते हो, तो अपने कलेजे पर पत्थर और अपने कान को संभाल के रखिएगा। आज इसी बात का तो रोना है ज्योति। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम एक शरीफ घराने की बहन बेटी लगती हो, लेकिन आज कौन ऐसी मुसीबत तेरे सर पर आ गई है जो कि तुम मां गंगे में अपनी जान को गंवाना चाहती है? बताओ बहन। मेरी भाई बहुत पुरानी बातें हैं। बाबूजी हमारे यहाँ सेठ गिरधारी लाल जी हैं, उनके यहाँ से कुछ रुपए लाए थे। यानी सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से तुम्हारे पिताजी ने कुछ कर्ज लाया? कर्ज ना देने के कारण आज बाबूजी दुनिया में नहीं है और मेरे बड़े भैया भी नहीं है। वो अपना कर्ज वसूलने के लिए हमारे घर पर आए, मुझे अकेला पाकर अपने महल लेकर गए और मेरी इज्जत को तार। क्या कहा ज्योति? तुम्हारे भैया, तुम्हारे बड़े भैया दीपक जो है वो अपनी ड्यूटी पर गए हैं। जी हाँ। और तुम्हारे पिताजी का पहले ही खात्मा हो चुका है। जी हाँ भैया। और तुम्हें अकेली झोपड़ी पर पा करके वो हरामखोर सेठ गिरधारी लाल कर्ज के बदौलत तेरी अस्मत को बर्बाद कर दिया। जी। आज यही कारण है कि दुनिया में तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए माँ गंगे में तू अपनी जान को देना चाहती है और हमेशा हमेशा के लिए तू अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती हो। जी हाँ। लेकिन ज्योति, तूने तो अपनी कहानी को बता दिया। जी भाई। आज तेरी कहानी सुन करके मुझे अपनी कहानी याद आ गई। कैसी कहानी भैया? ज्योति, तेरे जैसे मेरी भी कहानी है ज्योति। अब तुझे देखकर मुझे अपनी बहन राधा की याद आ रही है। आखिर राधा दीदी है कहाँ पर? जिस इंसान को तू डाकू भवानी सिंह समझ रही है। हाँ भैया। ये डाकू भवानी सिंह नहीं, तो फिर कहा गया है कि कोई इंसान माँ के पेड़ से डाकू बदमाश बन करके नहीं आता है। दुनिया के कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो जीने से मजबूर कर देते। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो एक सहारा अपनाता है, जो मैं आज अपनाया हूँ।
एक दिन की बात है ज्योति, जी भैया। तेरे जैसे मेरे पास एक बहन थी जिसका नाम राधा था। मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी बहन को, बहन नहीं बल्कि एक बेटी का प्यार दे करके पाला। जी भैया। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी ज्योति, तेरे जैसे हो। हाँ भैया। मालिक ने उसे जिस सांचे में बनाया था शायद वो सांचा तोड़ करके फेंक दिया होगा। जी भैया। लेकिन ज्योति, मैं चला गया था मेहनत मजदूरी करने के लिए। दिन भर मजदूरी करता था, जो पैसा मिलता था शाम के खाने का बंदोबस्त करता था। हाँ भैया। लेकिन जब मैं अपनी झोपड़ी पर पहुंचा तो देखा तो वहां पर बिल्कुल सनसनाहट की आवाज हो रही थी। जी हाँ। मैंने अपनी बहन को आवाज मारा। आवाज देने के पश्चात हमेशा एक आवाज पर वो आकर के मेरे गली से लिपट जाया करती थी। लेकिन उस दिन उससे कितनी आवाज दिया मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहन मेरे पास नहीं आना चाहती थी। हाँ भैया। लास्ट में मैंने अपनी झोपड़ी के अंदर गया फिर क्या हुआ? तो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा हो सकता है मुझसे नाराज है। मैंने उसके ऊपर से जब उसके ऊपर से जब चद्दर हटाया ज्योति, फिर क्या देखा आपने भैया? तो मैं क्या देख रहा हूं कि उसकी अंतिम सांस चल रही थी। क्या कह रही हो भैया अभी? उसकी अंतिम सांस चल रही थी। उसे मैंने अपनी गोद में उठा लिया और कहा, बहन बहन। बोलो राधा बहन, तेरी हालत बनाने वाला है कौन? उसने कहा, भैया ये हालत बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, सेठ गिरधारी लाल है। जी हाँ भैया। मेरी झोपड़ी पर आया और मुझसे कर्ज के बदौलत उसने मेरी असमत को बर्बाद करके मेरे पेट में खंजर भोंक कर मेरा खून कर दिया। इतना कह करके उसने कहा, भैया अगर तो इस अपमान का बदला नहीं चुकाएगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ज्योति। जी भैया। वहीं से मैं तुरंत भागने की कोशिश किया। पुलिस वाले आए, मुझे बहुत मारे। जी हाँ। ये तो मैं वहां से पुलिस वालों को चकमा दे करके फरार हो गया और सीधे चला गया चंबल घाटी। और चंबल घाटी जाने के बाद एक खूंखार डाकू बन गया, जो कि आज मेरा नाम डाकू भवानी सिंह है। जी भैया। ज्योति, आज तू अगर इस तरीके से गंगे माँ में अपनी जान दे देगी तो न जाने कितनी बहन बेटियों की अर्थी उड़ जाएगी, उनका अपमान होगा। तो वो अपमान का बदला कौन चुकाएगा? मैं क्या करूं भैया? ज्योति, तेरे जैसे फूलन देवी थी, उसने भी अपने अपमान का बदला चुकाया। लक्ष्मी बाई, कितनी नारियों की गाथा गाऊं उतना ही कम है। आज इस तरीके से जान मत दे ज्योति। जो मैं कहता हूं मेरी बात को सुनो और आज से ऐसा काम करो ताकि तुम्हारे अपमान का बदला तुम्हारे हाथों से हो जाए। कैसे भैया? मेरी बात सुनो। जी बताइए। अरे ध्यान से बात ज्योति हमारी सुनो, ध्यान से बात। ध्यान से बात ज्योति हमारी सुनो। तोड़ दे हाथ की तू सभी चूड़ियां और उठा ले तू हाथों में बंदूक को और उठा दे तू चल करके ओ हस्तियां। ज्योति। जी भैया। अगर तू अपनी जान दे देगी तो तेरा मकसद पूरा नहीं होगा। जी हाँ। आज से तू अपने हाथों की सभी चूड़ियां तोड़ करके फेंक दे और उठा ले अपने हाथों में इन बंदूक को और आज से अपने कारनामों को बदल दे और मिटा दे उस साले दरिंदे सेठ गिरधारी लाल को। न रहे बांस और न बचे पाथुड़ी। ठीक है भैया। मेरे साथ चल
आज तेरा सारा लिबास बदलना होगा। आज से तू ज्योति नहीं रहेगी, फिर क्या? आज से तू ज्योति नहीं रहेगी, चंबल की खूंखार शेरनी डाकू ज्वाला रानी होगी। ठीक है भैया। ठीक है, तो ये ले बंदूक, ये ले बंदूक और माँ भवानी का नाम लेकर के माथे लगा ले और चल मेरे साथ, मिटा दे सारे सेठ की धरिया को। न रहे बासरा और बचे पाथोड़ी। उठा, ले बंदूक। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। सेठ गिरधारी लाल, तू अपने आप को क्या समझता है? मेरे भाई लल्लू, तुझे एक मेरा काम करना होगा। कौन सा काम है भैया? सबसे पहले तो तेरा नाम लल्लू नहीं होगा। तू डाकू के साथ अगर रहता है तो डाकू जैसा नाम होना चाहिए। क्यों ज्योति? सही कह रहे आज से बतासिया। तेरा नाम लल्लू नहीं होगा, चंबल घाटी का खूंखार डाकू डाकू मुत्ती लाल होगा। मैं साले के मैं मुक्ति कर दूंगा। एक काम करो, तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें खत लिखता हूं। ऐसा करो, किसी वक्त लाओ, मैं तुरंत खत को लिख करके तुम्हें दे रहा हूं और ये खत तुम्हें उस सेठ गिरधारी लाल के मका तक पहुंचाना होगा। ठीक है, लिखो। बताओ भैया। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि मुझे तुम्हें नहीं यार, उसके विषय में बता रहा हूं तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:30 पर 12:30 पर तेरे मकान पर तेरे मकान पर डकैती डालने आ रहा हूं। मेरे मकान पर अरे यार, सेठ गिरधारी लाल की डकैती डालने आ रहा हूँ। जितनी भी पुलिस फोर्स की व्यवस्था तू अपने हिफाजत के लिए चाहता है, चारों तरफ से पहरा लगवा सकता है। ठीक है। तेरी मौत डाकू भवानी सिंह, डाकू ज्वाला रानी और डाकू मुत्तीलाल, इस पत्र को तुम्हें ले जाकर के उसके हवेली तक पहुंचाना है। डरो नहीं, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी निगरानी रहेगी, तुम डरोगे नहीं। ले जाकर के उसे दे देना और लाखों कोशिश करे उसके पास मत रुकना। साला बहुत बड़ा आदमी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बराबर नजर रखूंगा। ठीक है, जाओ, लाल जरूर जाएगा। इसी वक्त जाओ और डाकिया का भेष बना करके जाना ताकि साला वो पहचान न सके। सेठ गिरधारी लाल, अब तेरी जिंदगी का खात्मा होने में देर नहीं है। कमीने, जब तक तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा, मेरी जिंदगी में धिक्कार है। तू अपने आप को क्या समझता है? तूने मेरी बहन की असमत को बर्बाद किया है, तूने मेरे साथ अपमान किया है। आज साले तेरे खून से होली खेल कर करके तुझे अगर दुनिया से न मिटा दिया तो मेरी जिंदगी में धिक्कार है। समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पर हंस के मरने वाले को अरे परवाना कहते हैं। जो कूदे जंग के मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। जय मां भवानी की। सेठ गिरधारी लाल, तेरे पास आ रहा हूं। जय हिंद। दरोगा जी, कहिए सर। लल्लू, दोनों आदमी कान खोल कर सुन लो। मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूं। देखिए सर, जल्दी
घर से आना इसलिए कि यहाँ पर डाकू ने ज्वाला सिंह ने तहलका मचा रखा है। राखी का त्योहार है, घर जाना जरूरी है। बहुत जल्द वापस आऊंगा। यहाँ की देख रेख रखना, इसलिए कि इस इलाके में डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया है। अरे साहब डाकू भवानी सिंह तहलका मचा दिया साहब। तहलका तो मचा दिया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। भरोसा न करे लाए नहीं ने। ये बहुत सोती है साहब, ना बहुत सोती है। वही हाल में पुरानिये कहे हैं, जैसे माई वैसे धिया। कहाँ बहुत सोती है। हाँ साहब, सोती है कि सोता है? बेवकूफ कहीं का। तुम लोग जैसे हो, हाँ साहब, इस तरह के लोग इस दुनिया में हो जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे साहब, जिसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का शौक नहीं है, वो इंसान नहीं है, शैतान है, जानवर है। मैं जा रहा हूं, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आऊंगा, डाकुओं का सफाया हो जाएगा इस दुनिया से। चौकीदार, अब भवनिया का घेर के मारे होई। बड़े साहब क्या कहे? हाँ हाँ, ड्यूटी कायदे देना है। आदेश राय साहब ये ढिलान रहा था। चौकीदार, ये समझ लो डाकू भवानी सिंह ने तहलका मचा रखा है। बहुत ज्यादा, बहुत अगर तुम लोग ढिला गए तो समझ लो कि बहुत मार खाओगे। नहीं साहब। और लल्लू भी तुम टाइट रहना। लल्लू राम, कुछ कहन का साहब? क्या उघा रहे हो? नहीं हम घर में सोचत विचारत है। ड्यूटी कायदे दे लल्लू राम, नहीं समझ लो कि मारते मारते तेल लगा के अंदर कर देंगे, बेटा निकालना भूल जाएंगे। कब से तेल लगावे लगा हाँ? साहब? कब से तेल लगावे लगा? जब 20 लट्ठेगे तुम्हें पता लगेगा कितना तेल लगेगा। हाँ साहब, ड्यूटी सख्त देना। ठीक है साहब। अगर ड्यूटी साहब आप वही क्या समझ लो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। हाँ? ठीक है साहब। अरे अरे बड़ बात मैं तो नहीं हरे मत देखी आए। मैं तो घर आ गया, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं? सूना सूना लग रहा है। दरवाजा खुला हुआ है, बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। समझ गया, लगता है पड़ोस में गई होगी। आवाज देता हूं, ज्योति, ओ ज्योति। साहब ज्योति इस समय घर में नहीं है साहब। क्या? आज साहब अभी मैं बता दूंगा साहब, तो आप बहुत हैरत में पड़ जाएंगे। मेरी बहन घर पे नहीं है? नहीं साहब, ज्योति को साहब सेठ गिरधारी लाल उठा करके ले गया साहब। क्या कहा? हाँ साहब, मेरी बहन को सेठ गिरधारी लाल उठा ले गया? उठा करके ले गया कंधे पर साहब। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलो साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बहन को सेठ गिरधारी लाल उठा ले गया? हाँ साहब। या भगवान, ये तूने क्या किया? क्या अरमान लेके आया था कि आज बहन से हाथों में राखी बंधवाऊंगा, लेकिन
ये तूने क्या किया? मेरी बहन का पता नहीं है। शेर गिरधारी लाल उठा ले गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? शेर गिरधारी लाल कमीने रीत, तू उठा ले गया मेरी बहन को, लेकिन इस सम्मान का बदला गिरधारी लाल तुमसे गिन गिन कर चुकाऊंगा। कमीने, मैं आ रहा हूं